नमस्कार, मैं चित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं CIV न्यूज। राजस्थान में मनरेगा कार्य फिर से शुरू हो चुका है और दूदू विधानसभा क्षेत्र के बोराज गांव में हम अभी मौजूद हैं और यहाँ पर भी नरेगा कार्य चल रहा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर बोराज ग्राम के अंदर 10 जगह पर नरेगा कार्य चल रहा है, जिसके अंदर 20-20 नरेगा श्रमिक यहाँ लगे हुए हैं, जिनको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मास्क और सैनिटाइजर भी यहाँ वितरित किए गए हैं कोरोना को देखते हुए, क्योंकि कोरोना महामारी का प्रकोप अभी भी जारी है और दूसरा संक्रमण में आखिर संक्रमण दर तो घटी है, लेकिन अभी भी सुरक्षा एहतियात बरतना उतना ही आवश्यक हो जाता है, जिसको लेकर 10 जगह यहाँ पर नरेगा कार्य चलाया गया है और 20-20 लोगों को 20-20 मजदूर यहाँ कार्य कर रहे हैं, जिनको पूर्णतः कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन की पूरी पालना यहाँ पर करवाई जा रही है। अब विधायक बाबूलाल नागर के द्वारा यहाँ के जो नरेगा श्रमिक है वो तो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब की बार एक अनोखी पहल उनके द्वारा कर दी गई है। महिला मेट यहाँ पर लगाई गई है ताकि नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके, नारी शक्ति को बढ़ावा मिल सके। हम यहाँ के जो महिला मेट है उनसे हम आपकी बात करवाते हैं और मजदूर जो यहाँ पर लगे हुए हैं, श्रमिक लगे हुए हैं, उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपकी बात करवाते हैं कि ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने इसका विरोध किया है कि महिलाओं को मेट क्यों लगाया जा रहा है। सबसे पहले तो हम आपकी उनसे बात करवाते हैं। हाँ सर, क्या कहना है आपका? आपने कहा है कि ये जो महिला मेट लगाई जा रही है इसका आप विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है? हम सब 10 साल से रोजगार चाह रहे थे। अच्छा। अभी हमारे को हटा दिया। आदिवासी केंद्र सरकार से आदिवासी का ऑर्डर है, हमारे को हटा दिया। अच्छा। बेरोजगार हो गए। तो आप कब से मेट थे? 10 साल हो गए। 10 साल से लगातार आप मेट बनते आ रहे हैं? 10 साल से लगातार मेट। तो सर, केंद्र सरकार का तो ये भी प्रावधान है कि एक बार जो मेट लगता है वो 2 साल तक मेट रह सकता है, उसके बाद में उसको दोबारा मेट नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे में आप 10 साल से कार्य कर रहे हैं और अब आप विरोध कर रहे हैं, उस समय क्यों नहीं विरोध किया आपने? मेरे बेरोजगार साहब बेरोजगार है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो सर, मेट ही आप क्यों बनना चाहते हैं? क्या मजदूर इसके अंदर नहीं आते मनरेगा में? मेरे तो मेट बने थे, ठेठ से मेट बनना चाहते हैं। क्या कार्य होता है सर मेट का? मेट का नाप चौक करना, नाप गाड़ के चुकाना, उनको हाजी करना और नाप चौक करके मिस्टोल भरना, सब काम मेट का होता है। ये सब काम मेट का होता है जो अभी महिलाएं संभाल रही है। तो सर, अगर ये कार्य महिलाएं संभालती है तो कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण को इससे बढ़ावा मिलता है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? सब आदिवासी पर चौनी तो लगाओ को ना, आदि मेट लगावे, आदि आदमी लगावे, इसलिए हमारा शिकायत है आपसे। तो ये सर नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है, एक तरफ नारी शक्ति इससे आगे आएगी, शिक्षा में भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगर ये नाप चौक करेंगे या फिर अन्य आंकड़े जो ये लिखे जाते हैं मेट के थ्रू, उसके अंदर इनको बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में अगर नारी अगर ये कार्य करती है तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है सर? हम तो फिर भी हम क्या करें? तो सर, जो नरेगा कार्य होता है उसके अंदर एकमात्र कार्य मेट का नहीं होता है, बल्कि श्रमिक भी यहाँ लगाए जाते हैं। तो आप श्रमिक के रूप में क्यों नहीं कार्य करना चाहते? तो हम पहले मेट बन गए, अब श्रमिक कैसे बने? सर, उसके लिए कोई ज़्यादा प्रावधान नहीं है, मेट से श्रमिक बनाया जा सकता है। तो सर मैं तो मेट ही बनना चाहते हैं, हमारे आदिवासी केंद्र सरकार का आदिवासी का ऑर्डर तो मेट ही बनना चाहते हैं। तो वो तो केंद्र सरकार ने तो ये भी कहा है कि 2 साल के बाद में मेट बदला जाता है। ऐसे में आप 10 सालों से कार्य कर रहे हैं, तो उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे आप? 10 साल से काम करे साहब। तो उसका विरोध आपने क्यों नहीं किया? मैं तो 10 साल से काम करे साहब मेट का। तो ये बात हमने इनसे की है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि 50% महिलाएं हों और 50% पुरुषों को मेट बनाया जाए। ऐसे में इनका कहना है कि ये 10 साल से यहाँ कार्य कर रहे हैं और अभी जो विधायक बाबूलाल नागर के द्वारा ये अनोखी पहल की गई है कि महिलाओं को मेट बनाया जाए, जिनका इनके द्वारा विरोध किया गया है। अब यहाँ पर हमारे साथ महिला मेट उपस्थित है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं आखिर इनका क्या कहना है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब की बार विधायक बाबूलाल नागर के द्वारा एक अनोखी पहल आपके लिए कर दी गई है ताकि नारी सशक्तिकरण को इससे बढ़ावा मिले। मेरा नाम रेखा कुमावत है, नेरकिडियानी से हूँ। यहाँ जोमदेव रोड सिरोड़ा से यहाँ काम चल रहा है नरेगा का और मेरे को बहुत खुशी हुई कि नारी को आगे बढ़ने का मौका मिला है और मेरे हिसाब से अच्छा ही। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कोरोना महामारी अभी चल रही है और आप यहाँ के मेट है, तो सुरक्षा का पूरा जो जिम्मा है वो भी आपके ऊपर है इन श्रमिकों का, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? सुरक्षा के लिए हमारे को सैनिटाइजर दिया गया है और मास्क दिए गए, सोशल डिस्टेंस फ्री का वो हमें एक चौकड़ी छोड़ के एक मजदूरों को लगाया गया है। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर कोरोना महामारी को देखते हुए भी कर दी गई है। अब हम श्रमिकों से भी बात कर लेते हैं आखिर उनका क्या कहना है, क्योंकि कोरोना अभी बरकरार है। ऐसे में यहाँ पर श्रमिक लगे हुए हैं, तो इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर कोरोना महामारी के चलते की गई है। अभी कोरोना चल रहा है और आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, ऐसे में आपकी सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था यहाँ की गई है? आप जने एक चौकड़ी छोड़ के एक चौकड़ी लगाते हैं और आप एक औरतों काम करते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। मास्क और सैनिटाइजर दे दिया आपको? हाँ, दे दिया।
और किसी प्रकार की समस्या नहीं है? नहीं, आपको नहीं, कोई परेशानी नहीं है हमारे को। डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के आपको कार्य दिया जा रहा है। एक चौकड़ी छोड़ के एक चौकड़ी लगाता है। अब की बार आपके जो नरेगा कार्य शुरू हुआ है उसके अंदर विधायक बाबूलाल नागर के द्वारा महिला मेट लगा दी गई है, तो उससे किसी प्रकार की समस्या तोड़े ना है? नहीं, समस्या नहीं है साहब, कुछ भी नहीं है समस्या। महिला में मेट गड़बड़ कम करती है, मेट ज़्यादा गड़बड़ करती है। तो पूरी सुरक्षा का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। महिला मेट के द्वारा आपको मास्क वगैरह भी दिए गए होंगे? मास्क वगैरह भी दिए गए हैं। महिला अच्छा काम करवाती है और बेईमानी भी नहीं करती है। एक मात्र यानी कि एक महिला को यहाँ लगा दिया गया, तो थोड़ी दूर के बाद में दूसरी महिला लगाई जाती है, डिस्टेंस पूरा रखा जाता है। हाँ, और मास्क सैनिटाइजर तो आपको मिल गए होंगे? वो मिल गए। ठीक है। तो ये यहाँ के मजदूर जो श्रमिक हैं नरेगा के, उनसे भी हमने बात की है। सभी प्रकार की एहतियात से संबंधित व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई है और मात्र 20 श्रमिक यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। अब हम आपको अन्य गांवों के भी हालात दिखाते हैं। ये बोराज ग्राम के हालात थे, आखिर अन्य गांवों में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं कोरोना को लेकर। अब हम आ गए हैं सूरपुरा ग्राम के मनरेगा कार्यस्थल पर और यहाँ पर भी 20 जो नरेगा श्रमिक है यहाँ लगाए गए हैं और प्रत्येक 20 नरेगा श्रमिक के पास एक महिला मेट यहाँ लगाई गई है, क्योंकि विधायक बाबूलाल नागर ने ये कहा था कि इस बार मात्र महिला नरेगा जो मेट है वही यहाँ पर लगाई जाएगी और इसको लेकर यहाँ पर भी महिला मेट ही हमें मिली हैं। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि पुरुषों की प्रधानता भी काफ़ी कम है। यहाँ के मेट से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 20 श्रमिकों में से मात्र 2 पुरुष हैं, जिनमें से एक आज आए नहीं और एक पुरुष यहाँ पर श्रमिक मौजूद है। इसके अलावा बाकी सभी महिलाएं हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं की समस्या महिला ही समझ सकती है और महिला मेट का लगना काफ़ी हद तक सही भी है। ये सूरपुरा ग्राम है और यहाँ की व्यवस्था हमने आपको दिखाई है। अब हम यहाँ की मेट से भी बात कर लेते हैं, आखिर कोरोना को लेकर भी क्या एहतियात है, क्योंकि कोरोना भी से भी एहतियात उतना ही आवश्यक हो जाता है ऐसे नरेगा कार्य के चलते। तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं, आखिर उनका क्या कहना है इसको लेकर। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? अब की बार विधायक बाबूलाल नागर के द्वारा प्रधानता आपको दी गई है कि आप यहाँ पर मेट का कार्य संभालें और महिला को कहीं ना कहीं ये नारी सशक्तिकरण का भी बढ़ावा होता है। बिल्कुल अच्छी बात है उनका बहुत कहना। हम तो यही सोच रहे कि नारी को जितना मतलब काम मिले उतना अच्छा है। मैडम, यहाँ पर देखा जा रहा है हमारे द्वारा कि यहाँ पर 20 श्रमिक है और 20 में से पुरुष मात्र 2 हैं। ऐसे में महिलाओं की प्रधानता यहाँ पर अधिक है। तो ऐसे में महिला मेट का होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि समस्या एक महिला दूसरी समस्या को ही कह पाती है। महिला ही समझ सकती है, लेडीज को लेडीज ही समझेगी। बिल्कुल उनका कहना बिल्कुल सही है। हमारा कोरोना को लेकर क्या एहतियात है यहाँ पर, क्योंकि कोरोना भी अभी बरकरार है। ऐसे में तो कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि मतलब सोशल डिस्टेंस से मतलब 10 फीट की दूरी बनाई जाए और उसी बीच उसको काम दिया जाए और सब अलग अलग अपने औजार लेके आए, उसी तरीके से काम करा जाए। और सैनिटाइजर वगैरह हमको दे दिए, वो सुबह आते हैं उनको सैनिटाइजर करते हैं। अच्छा, दे दिए गए मास्क सैनिटाइजर वगैरह? वो आए नहीं अभी तक। पहले हमें हमारे सचिव, वो नरेगा सचिव है ना बद्री नारायण जी, उन्होंने दिए थे हमें। अच्छा। एक तो मतलब साबुन दिए थे उन्होंने और एक मतलब सैनिटाइजर दिया था। तो हम इनको लेडीजों को देते हैं। अच्छा, तो ये महिला मेट है जिनसे हमने बात की। तो अस्थायी तौर पर तो कोरोना को लेकर यहाँ पर व्यवस्था की गई है नरेगा सेक्रेटरी के द्वारा। सैनिटाइजर और साबुन तो यहाँ पर दिया गया है ताकि कुछ व्यवस्थाओं को संभाला जा सके। कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर मास्क और सैनिटाइजर भी पहुँच जाएंगे। अब एक दूसरी तरफ भी ऐसे ही कार्य चल रहा है नरेगा का दूसरा कार्यस्थल भी हम आपको दिखा देते हैं, आखिर वहाँ पर क्या व्यवस्था है इसको लेकर। मैडम, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस बार महिला मेट लगाई गई है विधायक के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं को बढ़ावा मिलता है इससे? हाँ, मिलता है हमेशा। आपको सहयोग मिल रहा है पूरा? हाँ, पूरा। यानी कि जो पहले जेंट्स मेट लगाए जाते थे तो उनकी तुलना में महिला मेट कितनी सही लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही है हमको। और कोरोना से लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ पर? कोरोना को लेकर ध्यान दिया जाता है नहीं? हाँ, हर चीज का ध्यान दिया जाता है। एक दूसरे से पानी नहीं पीना, दूर रहना है हमको, मुंह पे मास्क लगाना पड़ता है और रोटी पानी किसी की अलग, सब अलग अलग खाओ। सब चीज का ध्यान दे रही है। पूरा ध्यान दिया जाता है मेट के द्वारा? पूरा ध्यान दे रहे हैं। हमारा मेट बहुत अच्छा है। तो ये तो यहाँ के श्रमिक का कहना है। अब हम मेट से भी बात कर लेते हैं, आखिर क्या व्यवस्था यहाँ पर कोरोना को लेकर है। और एक तरीके से जो विधायक बाबूलाल नागर ने जो कदम उठाया है वो कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है, नारी शक्ति को बढ़ावा दे रहा है। इसको लेकर महिला मेट क्या कहती है ये भी हम जान लेते हैं।
मैडम क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस बार विधायक बाबूलाल नागर ने एक अनोखा कदम आपके प्रति उठा लिया है और महिला मेट अब की बार लगा दी गई है, तो ये नारी शक्ति को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है इससे? नहीं, इसके लिए मैं उनके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। भाई नागर साहब ने महिलाओं के लिए सोचा। जेंट्सों में क्या है ना, महिलाओं को छोटी मोटी जो से कोई बहू बेटी है उसको भी परेशानी आती है सब चीज़ के लिए, और कोरोना में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये सोशल डिस्कशन का मामला करके हमारे बोराज में 23 काम पर पर्पल 23 काम चलाए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं उनको। और हमारे थोड़ी लेबर ज़्यादा है, इसलिए उनसे थोड़ा सा ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इनको थोड़ा या तो एक साइड पे 40 करवाए आगे से, या फिर थोड़ा काम और पास करवाए, क्योंकि थोड़े श्रमिक वंचित है इस काम के लिए। श्रमिक वंचित रह रहे हैं अभी क्या है, हमारे यहाँ 460 की लेबर लग रही है, तो कम से कम भी यहाँ 1000-1200 की लेबर लगती है, तो उनमें किसका नाम आए किसका नहीं लिखे वो परेशानी आ रही है मिस मेटो को, और ज़्यादा कुछ नहीं आ रही है। क्या है, फिर वो परेशान करती है, हमारा क्यों नहीं आया, हमारा क्यों नहीं आया। तो उनसे इतना ही कहना है भाई थोड़ी या तो लेबर बढ़ाए या काम और सेक्शन करवाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस समय आपके अंडर में कितने लेबर काम कर रही है? अभी तो 20 है प्रेजेंट में, तो 20 काम कर रही हैं। इसके अंदर कोई पुरुष है आपके लेबर में? जी अभी पुरुष नहीं है। तो ऐसे में महिलाएं यहाँ पर काम कर रही है, महिलाएं ही आपके 20 लेबर है, 20 की 20 महिलाएं हैं। ऐसे में अगर कोई भी समस्या अगर महिलाओं को होती है तो वो आपको आसानी से अवगत करा सकेंगी। हाँ। वो पुरुषों को नहीं बोल पाती है। वो पुरुषों को नहीं बोल पाती है। जो कोई भी समस्या हो, जैसे लेडीज प्रॉब्लम कुछ भी हो जाती है, तो वो हमें बोल सकती है, तो हम उनको घर भी भेज सकते हैं। और परेशानी उनको वो यहाँ पे मेडिकल वगैरह भी मुआ करवा सकते हैं। भाई लेडीज़ को बोलती है तो मेडिकल वगैरह सब व्यवस्था रखते हैं हम इनको देने के लिए। तो ये हमने यहाँ की महिला मेट से बात कर ली। ये सूरपुरा ग्राम है और सूरपुरा ग्राम के दूसरे छोर पर है। हम पहले छोर के हालात हमने आपको दिखाए थे, वहाँ की भी महिला मेट से हमने बात की थी, और ये दूसरे छोर पर हम आए हैं और यहाँ पे जो महिला मेट है इनसे भी बात कर ली। यहाँ की जो इनके अंडर में जो लेबर काम कर रही है उसके अंदर कोई भी पुरुष नहीं है, महिलाएं ही यहाँ पर काम कर रही है, और महिलाओं ने कहीं ना कहीं इस नरेगा कार्य को संवारा है, बढ़ाया है। पिछले जो कोरोना महामारी चली थी उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, क्योंकि दूदू विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के अंदर सबसे अधिक नरेगा कार्य के अंदर सबसे ऊपर रहा था। ऐसे में इस बार भी ऐसी ही कोशिश की जा रही है। अभी मेट ने बताया कि यहाँ पर मात्र 20 लेबर काम कर रही है और अभी भी बहुत सी महिलाएं हैं जो इससे जुड़ना चाहती हैं। ऐसे में कार्य को और बढ़ाना चाहिए। ये हम विधायक बाबूलाल नागर से निवेदन करते हैं कि इस कार्य को और बढ़ाए, ताकि सभी को आर्थिक संबल प्रदान हो सके, सभी महिलाएं यहाँ पर जुड़ सके। मैं चित्रा शर्मा, कैमरामैन दीनदयाल कुमावत के साथ CIB न्यूज़।